अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉकचेन के नए मॉड्यूल में खुश आमदीद। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन क्या है और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है और हमें किस तरीके से मालूम होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो ब्लॉकचेन के काबिल है भी या नहीं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इस मॉड्यूल को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम स्लाइड है अल्नाफ़ी की कि आप किस तरीके से यूट्यूब से, ईमेल से, फेसबुक से और ट्विटर से हमसे हेल्प ले सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं मिस्टर पिंक के कोट से, कुंग फू पांडा के। ये साहब कहते हैं, टू मेक समथिंग स्पेशल यू जस्ट हैव टू बिलीव इट्स स्पेशल। जैसे कि हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर देखा, मनी के लिए अगर लोगों का एतमाद उसके ऊपर हो तो वो चीज़ मनी कहलाएगी और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ब्लॉकचेन भी की कहानी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आइए ब्लॉकचेन के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉकचेन करंट सिस्टम के अंदर वो क्या खामियां हैं, वो कौन सी खराबियां हैं जिसकी वजह से ब्लॉकचेन हमारे लिए ज़रूरी या एक बेहतर लाया अमल पेश करता है। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक और शायद मौत के बाद भी एक रिकॉर्ड के तौर पर एक रजिस्टर खाते से दूसरे रजिस्टर में सफ़र करता रहता है। उसकी ज़ात, उससे जुड़ी तमाम ज़रूरियात और मसाइल किसी न किसी खाते के मरहून मिन्नत होते हैं। अगर आप इंसान को लातादाद खातों की जंजीर की एक इकाई मान लें तो कुछ गलत ना होगा। लातादाद और लामहदूद खाते हैं जो एक जंजीर में परोकर एक साथ जोड़ दिए गए हों। इनमें दर्ज एक हकीकत, एक इकाई इंसान कहलाती है। इसे अपने वजूद का सबूत देने के लिए भी इन खातों के इंदराज की ज़रूरत होती है। आप यकीन जानिए, मैं कोई मज़हब या फ़लसफ़े की बहस नहीं कर रहा। ये वो तरीक़ा कार है जिसके मुताबिक हम जीते हैं और जो हूबहू ब्लॉकचेन का अमली नमूना है। हम पैदा होते हैं तो पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है हस्पताल से या ज़िला नाज़िम काउंसलर के ऑफिस से, बेफाम और फिर नादरा से हतमी सबूत के तौर पर पक्का बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इस बात की सनद है कि आप हैं। इसके बगैर कानूनी तौर पर आपका वजूद साबित नहीं। आपने हिफाजती टीके लगवाए तो एक और रजिस्टर में इंदराज हो गया। घर लिया, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, असला लाइसेंस, शादी व निकाह, बच्चों की पैदाइश, स्कूल में दाखिला, यूनिवर्सिटी डिग्री, हत्ता के मौत तक आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलता ही रहता है जो किसी न किसी खाते में इंदराज की गवाही होता है। मैं इस निज़ाम को गैर मरई ब्लॉकचेन या इनविजिबल ब्लॉकचेन से तशबीह देता हूँ। और नामा अमाल वो भी तो एक रजिस्टर है जिसमें सब कुछ लिखा जा रहा है। कीमती अशिया, कुदरती ज़खायर, मुल्की वसाइल और आबादी का शुमार हमेशा से ही इस बात का मुतकाज़ी रहा है कि इसका दुरुस्त इंदराज मुमकिन बनाया जाए। आलमी जंग अज़ीम दोम के बाद सन 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक और बाज़ अज़ा अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO जैसे इदारों का क़याम अमल में आया कि दुनिया के तमाम तर वसाइल को एक मरकज़ी निज़ाम के तहत कंट्रोल किया जा सके और चलाया जा सके, और छोटे बड़े सब ममालिक और उनमें सब बसने वाले सब लोग, क्या मिस्कीन और क्या ताकतवर, सभी इस मरकज़ी निज़ाम के तहत आ जाएं और अपने तय जितनी आज़ादी और शख्सी हैसियत का ढंडोरा पीट लें। बिलाखिर इनकी सारी तवानाइयाँ और वसाइल इसी मरकज़ी निज़ाम से होते हुए इन मादूद चंद लोगों या इदारों तक पहुँच जाएं जो पॉलिसी साजी के नाम पर आज़ाद लोगों को गुलाम इब्ने गुलाम बनाने का अज़म लिए फिरते हैं। आप आस पास में नज़र दौड़ाएं और अगर गौर करें तो आपको ज़िंदगी कुछ मरकज़ी खातों में जुड़ी नज़र आएगी। बैंक, घर के कागजात, पटवारी, हस्पताल, शनाख्ती कार्ड, शादी दफ्तर वगैरह वगैरह। चंद ने मान लिया कि हमें हमावक्त किसी न किसी सेंट्रल या मरकज़ी खाते या निज़ाम में बंधे हुए हैं, तो इसमें आखिर हुआ क्या है? क्यों हमें एक मुतबादिल निज़ाम की ज़रूरत है? हम क्यों खोज करें एक नए निज़ाम की जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इन नए निज़ाम के अंदर, पुराने निज़ाम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या बुराइयां हैं, इन तमाम चीज़ों को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमने ये सिर्फ देखा कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह मुशाबे है एक ब्लॉकचेन से और किस तरीके से हम ज़िंदगी में पैदा होने से लेके मरने तक एक खाते से दूसरे खाते के अंदर घूमते चले जाते हैं। ये एक गैर मरई जो जंजीर है जिसमें हम परोए गए, जिसमें हमारे कागजात जो हमारे होने की, हमारे वजूद की गवाही देते हैं, किस तरीके से वेरीफाई होते हैं और किस तरीके से हम इनके मरहून मिन्नत हैं। अब करंट सिस्टम के अंदर, एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या बुराइयां हैं, क्या खामियां हैं, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।